आचार्य जी 30 वर्षीय भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं। लिख रहे हैं, आचार्य जी प्रणाम। कुछ दिनों पहले मैं असम के गुवाहाटी शहर में स्थित एक देवी मंदिर में दर्शन की अभिलाषा से गया था। कुछ घंटों तक लाइन में लगकर अपने नंबर का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही लगा कि अब शायद दर्शन हो जाएंगे तो देखता हूँ कि मंदिर के मुख्य द्वार के पास ही कुछ बकरियों के साथ साथ कुछ 2 माह के छोटे बच्चों, कबूतरों और भैंसों को काटा जा रहा था। यह सब देखकर मन अशांत हो गया और दर्शन करने की अभिलाषा खत्म ही हो गई। मगर मंदिर में व्यवस्था ऐसी है कि जो एक बार मुख्य द्वार तक पहुंच गया उसको दर्शन करके ही बाहर जाना पड़ता है। अब जब मैंने मुख्य मंदिर में प्रवेश किया तो देखा कि कटे हुए जानवरों के सर वहाँ माँ को समर्पित किए गए थे। आचार्य जी, इतने बड़े धाम में मैंने परम अशांति और दुख का अनुभव किया। ऐसा क्यों? यह सब प्रथाएं क्या हैं समझ नहीं आता। सही हैं भी या गलत हैं यह भी समझ नहीं आता। पर एक बात स्पष्ट हो गई इस अनुभव से कि शांति की अभिलाषा लेकर गया था और अशांत होकर लौट आया। आदमी बड़ा करामाती जीव है। कुछ रच पाने की उसकी हैसियत हो न हो, विध्वंस की उसकी क्षमता लाजवाब है। उलझन को सुलझा वो भले ना पाता हो, पर सीधी सरल बात को भी उलझा लेने में उसका कोई सानी नहीं। कोई ग्रंथ नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है जो कहता है कि जानवर को मारोगे तो उससे तुम्हें आध्यात्मिक तल का कोई लाभ हो जाना है। बिल्कुल साफ समझ लीजिए इस बात को। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। इस बात के लिए कोई शास्त्रीय वैधता नहीं है कि पशु बलि से किसी भी तरह का कोई लाभ हो सकता है। कहीं कहीं पर बात की गई है अजमेध, अश्वमेध इत्यादि की। वो बात जिस संदर्भ में है उसको समझना आवश्यक है। अध्यात्म का पूरा क्षेत्र ही जानवर को इंसान बनाने की कोशिश है। शरीर से तो हम पशु ही हैं, वृत्तियों से भी हम पशु ही हैं, और पशुओं की ही भांति हम भी नए ताजे जंगल से ही निकल कर आए हैं। तो कूट कूट कर पशुता हम में भरी हुई है। जब बात की जाती है पशु बलि की तो वास्तव में कहा जाता है कि अपनी पशुता को मारो। किसी पशु को मारने की बात नहीं हो रही है, अपने भीतर की पशुता को मारने की बात हो रही है। तुम्हारे भीतर है एक घोड़ा, वो तड़बक तड़बक दौड़ता है सब दिशाओं में।
वो पहुंचता कहीं नहीं पर दौड़ता बहुत जोर से है। उसी के लिए एक साफ सुथरा नाम है मन। तो जब कहा गया अश्वमेध तो वास्तव में उसका अर्थ था मनमेध। भीतर के इस घोड़े की बलि देनी है, अन्यथा घोड़ा मार करके थोड़ा तो बुद्धि का इस्तेमाल करो। ऐसे तो स्वर्ग में सबसे ज्यादा वही लोग भरे होंगे जिन्होंने दिन रात मच्छर मारे हैं। और कोई बलि हम देते हो ना देते हो, मच्छर तो हर नाचीज मार रहा है। कहेगा मैं भी तो बलि देता था, ये देखो कोई खटमल मार रहा है। क्यों? घोड़े या बकरे या मुर्गे या कबूतर में क्या खास है भाई? उन्हीं से पूछ लेते हैं, भैया तुम में कुछ खास है? कबूतर हाथ जोड़ के अरे मैं कुछ हूं ही नहीं, अकिंचन, मुझ में कुछ खास नहीं है, मेरी जान माफ करो। और ये आप भी जानते हैं कबूतर में क्या खास है जो कौवे में नहीं है। कौवा मार के काहे नहीं चढ़ा देते? मैं बताऊं कौवा मार के काहे नहीं चढ़ाएंगे? उसका मांस लजीज नहीं होता, इसलिए नहीं चढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही है? बकरे की जगह इसीलिए कुत्ते की बलि नहीं देंगे। क्यों? उसका मांस स्वादिष्ट नहीं होता। अब अच्छे से समझ लो कि तुम बलि क्यों देते हो। इसलिए नहीं कि उससे कोई धार्मिक लाभ हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये जो जरा सी जबान है ना, 2 इंच की चमड़े की, ये लपलपाती रहती है स्वाद के लिए। किसी ना किसी तरीके से स्वाद चाहिए, कुछ ना कुछ कह करके इसको मांस मसाला चाहिए। और कोई बहाना नहीं मिला तो धर्म का बहाना ही सही, चलो काटो। काट के क्या करते हो ये तो बताओ। बता तो ये रहे हो कि तुमने बलि देवी को दी है या अल्लाह को दी है, लेकिन बकरवा गया तो तुम्हारे पेट में है। यही सब देख देख करके एक बुद्ध का, एक महावीर का जी ऐसा उच्चटा था कि उन्हें एक नया मार्ग ही, अलग मार्ग ही पकड़ना पड़ा। बहुत बड़ा कारण जिसकी वजह से जैन और बौद्ध पंथों की स्थापना करनी पड़ी वो यही था। पंडों पुरोहितों ने वैदिक धर्म को इतना विकृत कर दिया था कि उसमें दिन रात बलियां ही चल रही होती थीं। अब आप समझेंगे कि क्यों जैन और बौद्ध मत में अहिंसा पर इतना जोर है। वो कौन सी हिंसा थी जो वो देख रहे थे और जिसके कारण उन्होंने कहा नहीं, हिंसा नहीं चाहिए, अहिंसा अहिंसा? क्या लोग मार रहे थे एक दूसरे को? नहीं, ये नहीं हो रहा था। मंदिर में, यज्ञ में, हवन में, पूजन में, सब छोटे मोटे धर्मार्थ कार्यों में पशुओं की बलि दी जा रही थी। पशु बलि से धर्म का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि पशु बलि धर्म के बिल्कुल विपरीत है, चाहे वो कोई भी धर्म हो।